नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन पढ़ाए थे बच्चों। यदि आप वो वाला चैनल हमारा वीडियो न देख पाए हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो देखेंगे प्रश्नावली 13.3 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काटते हैं। देखो बच्चों, ऊर्ध्वाधर रूप से मतलब खड़ा काटते हैं और क्षैतिज रूप से मतलब क्षैतिज के रूप में काटते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कहता है एक ईंट को काटने पर, एक गोल सेब को काटने पर, एक पासा को काटने पर, और एक बेलनाकार पाइप को काटने पर, और एक आइसक्रीम शंकु को काटने पर। तो ऐसा बोला गया है बच्चों इसमें। तो चलिए इसको हल करते हैं, चित्र बनाते हैं बच्चों, देखेंगे आप। तो देखो बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन, पहले का ए नंबर कह रहा है, यदि एक ईंट को काटते हैं, एक ईंट, तो देखो बच्चों इसका हम चित्र बना रहे हैं, डायग्राम बनाते हैं आगे एक ईंट का, और फिर उसको ऊर्ध्वाधर के रूप में काटेंगे और एक क्षैतिज के रूप में काटेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास हम एक ईंट का चित्र बना रहे हैं। मतलब एक ईंट का चित्र बनाने का मतलब एक घनाभ का चित्र बनाना। इस तरह से बच्चों आपको भी चित्र बनाना है आगे। अब इन चारों कोनों को जोड़ दो बच्चों। इस तरह से ये हमारा बन गया एक ईंट का चित्र बच्चों। अब देखिए इसको कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर के रूप में काटना है और एक क्षैतिज के रूप में काटना है। ठीक है, तो हम यहाँ से और आगे ऊर्ध्वाधर अक्ष डालते हैं बच्चों। देखिए जब आप बीच से काटेंगे तो ये वाला हिस्सा ऐसे कुछ कटेगा बच्चों। देखो यहाँ से ऐसे कुछ काटना पड़ेगा, ऐसे। और ये वाला जो अक्ष है इसी के समांतर कटेगा ना बच्चों। देखो ये ऊर्ध्वाधर रूप में कहला जाएगा। ये खड़ा ही कट रहा है लेकिन आपको दिखा रहा है बच्चों ऐसा। ठीक है, ये देखिए ये ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों आपको। अब ये किसके रूप में था, एक ऊर्ध्वाधर के रूप में था बच्चों। ऊर्ध्वाधर के रूप में, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रूप में। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर रूप में काट दिए बच्चों। अब एक क्षैतिज के रूप में काटते हैं, तो देखेंगे
इस तरह से बच्चों हम जो है तो दूसरा डायग्राम भी तैयार कर रहे हैं, मतलब एक ईंट का ही चित्र बना रहे हैं बच्चों, लेकिन अभी हमने ऊर्ध्वाधर रूप में काटा था, अब क्षैतिज रूप में काटेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से एक घनाभ का चित्र मतलब एक ईंट का चित्र कहला जाएगा बच्चों। ये इस तरह से हमने बना दिए बच्चों, ये देखिए ये बना दिए बच्चों। अब इसको क्षैतिज रूप में काटना है, मतलब क्षैतिज का मतलब इस तरह से बच्चों। ठीक है, देखिए इस तरह से बच्चों क्षैतिज रूप में, और ये यहाँ से ऐसे कुछ जाएगा। इस तरह से बच्चों, तो क्षैतिज रूप में काटेंगे तो इस तरह से आएगा बच्चों। ठीक है, क्षैतिज रूप में ठीक है बच्चों, तो ये रहा एक ईंट का। अब हमको एक गोल शेप का करना है बच्चों, एक गोल शेप। तो एक गोल शेप के लिए बोला गया बच्चों, तो एक गोल शेप मान लीजिए हमने यहाँ पास ए बना दिया, एक ए बना दिया। ठीक है, अब हम इसको एक को ऊर्ध्वाधर के रूप में काटते हैं बच्चों। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा काटना पड़ेगा बच्चों, तो खड़ा काटेंगे तो कुछ ऐसा अच्छा जाएगा, इस तरह से बच्चों। ठीक है, खड़ा काटते हैं, और क्षैतिज रूप में काटने पर ऐसे कटेगा बच्चों। ये क्षैतिज काटेंगे तो ऐसे कटेगा इस अवस्था में। ठीक है बच्चों, तो ये ऊर्ध्वाधर के रूप में कटा हुआ है, ऊर्ध्वाधर रूप में, और ये क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में। ठीक है बच्चों, सी नंबर में कहता है एक पासा, सी नंबर में एक पासा बोला गया बच्चों, तो एक पासा का चित्र बना लेते हैं। एक पासा तो ऊर्ध्वाधर रूप में काटना है और क्षैतिज रूप में बच्चों, तो चलो ऐसे ही बना लेते हैं। एक पासा का चित्र बन गया बच्चों, एक और बना लेते हैं। ये बना लिए बच्चों, दो पासा हमने तैयार कर लिया। अब एक को हम किस रूप में काट रहे हैं बच्चों, ऊर्ध्वाधर रूप में। अब देखो ये अच्छा ऐसे जाएगा बच्चों, कुछ इस तरह से, और इसमें भी बच्चों क्षैतिज रूप में काटेंगे जब, तो अच्छे ऐसे जाएगा। और यहाँ से भी इस तरह से बच्चों। ठीक है, ये क्षैतिज रूप में हो गया। फिर दिया गया है आगे, इसको लिख देते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रूप में बच्चों, ऊर्ध्वाधर रूप में, और ये क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में। ठीक है, तो सी नंबर कंप्लीट हुआ बच्चों। अब डी नंबर में दिया हुआ है एक बेलनाकार पाइप,
एक बेलनाकार पाइप। एक बेलनाकार पाइप है बच्चों, तो एक बेलनाकार पाइप का चित्र बनाते हैं, मतलब बेलन का चित्र बनाना पड़ेगा बच्चों। तो देखेंगे आप, इस तरह से हमने एक बेलन बनाया बच्चों। एक और बेलन बना ही लेते हैं। इस तरह से हमने बेलन बना लिया बच्चों। अब देखो, एक को ऊर्ध्वाधर रूप में काटते हैं। यदि ऊर्ध्वाधर रूप में काटते हैं बच्चों तो कुछ ऐसा आएगा। नीचे का ढक्कन तो दिखेगा नहीं, हाँ ये वाला ढक्कन जरूर दिखेगा। नहीं, इसको ऐसे ही काट दीजिए इस तरह से बच्चों, ठीक है। और इसको हम यदि काटते हैं तो ये ऐसा कटेगा क्षैतिज रूप में। ऐसे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से ये ऊर्ध्वाधर रूप में है, ऊर्ध्वाधर रूप में, और एक क्षैतिज रूप में। क्षैतिज रूप में, ठीक है। और डी के बाद ई नंबर में हमको दिया गया बच्चों एक शंकु, एक आइसक्रीम शंकु, एक आइसक्रीम शंकु। तो एक आइसक्रीम शंकु मतलब शंकु को आपको जो है तो एक ऊर्ध्वाधर के रूप में काटना है और एक क्षैतिज के रूप में काटना है बच्चों। चलो काटते हैं। एक और बना लेते हैं बच्चों। तो देखिए, यदि इस शंकु को यदि हम ऊर्ध्वाधर रूप में काटेंगे बच्चों तो ऐसे कुछ कटेगा। इस तरह से बच्चों। और यदि हम इसको क्षैतिज रूप में काटेंगे तो ऐसा कुछ कटेगा बच्चों। ऐसा कटेगा बच्चों, ठीक है। तो ये कौन सा है? ऊर्ध्वाधर रूप में काटने पर बच्चों, ऊर्ध्वाधर रूप में, और ये क्षैतिज रूप में बच्चों, क्षैतिज रूप में, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपके डायग्राम बन रहे हैं। और बस एक ही क्वेश्चन था इसमें 13.3 में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।